नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम देख रहे हैं कि कोयम्बो यूनिवर्सिटी के हिंदी पाठ्यक्रम को थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी बीए बीएसडब्ल्यू वालों के पाठ्यक्रम को आपको कहानी संकलन नामक की किताब रखी गई है, जिसका संपादन डॉक्टर मूलचंद गौतम ने किया है। आज का ये वीडियो 26 है, कितना 26वां वीडियो क्लास है। आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे कि पांचवा बेटा कहानी का अगला भाग जो नासिरा शर्मा ने लिखा है। अब हम देखते हैं अंत में बूढ़ी अमतुल खुद इमामबाड़े की मरम्मत के लिए तैयार होती है। वहां पहुंचकर चूहों की गिराई हुई मिट्टी, ढेले, चूहों की गंदगी, कूड़ा कचरा, कागज के टुकड़े आदि सब साफ करती है। अंत में वो सोचते हैं कि अब खुद को इमामबाड़े ठीक करने हैं, उसे सही करना है। ऐसा सोचकर वो क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं, जाते हैं इमामबाड़े को। जाकर क्या करते हैं, वहां पहुंचकर चूहों से गिराई हुई जो मिट्टी है, चूहों द्वारा गिराई गई मिट्टी, ढेले और चूहों की गई गंदगी, कूड़ा कचरा, कागज के टुकड़े सब क्या करते हैं, साफ करते हैं। वो बहुत दिनों से इमामबाड़े की पक्की छत बनवाना चाहती थी। उसके बच्चे भी उससे वायदा करके भूल जाते थे। इस बार वह हिम्मत करके छत डलवाना चाहा तो रहमान बेलदार से अब ठेकेदार बन गया है। अब ये हो न सकेगा। उसकी इच्छा थी कि बहुत दिनों की इच्छा कि इमामबाड़े को क्या करना है, एक पक्की छत डलवाना है। इमामबाड़े पर एक पक्की छत डलवाना है बोल के बहुत दिनों की उसकी इच्छा थी। और उनके बच्चों से कहा तो वो बच्चे भी क्या करते थे, उनको वायदा करते थे, हाँ ठीक है डलवाएंगे, इस बार डलवाएंगे, अगली बार डलवाएंगे, ऐसे ही वादा करके भूल जाते थे। और इसे भी ये भी भूल जाती थी। जब मुहर्रम आता तब उसे याद आते और उनको भी याद आता, इसलिए वो हो नहीं पा रहा था। इस बार वो हिम्मत करके क्या करते, किसी भी हाल में चाहे बच्चे रहे या ना रहे, वो खुद ठहर कर वहां रहकर इमामबाड़े पर एक पक्की छत डलवाना चाहती थी। तो क्या होता है, उस गांव का जो बेलदार रहमान था, वो बेलदार से ठेकेदार बन गया था। वो काम के लिए मिल नहीं रहा था, इतना बिजी हो गया था। और अ, उसके काम भी क्या हो गए थे, महंगे पड़ गए थे। तो वो सोच रही है अब ये हो ना सकेगा, पक्की छत डलवाना मुश्किल है। फिर हम अगले भाग में देखते हैं कि वहां क्या होता है। अमतुल उंगलियों से हिसाब लगा रही है कि परसों को चांद हो जाएगा, इसलिए जल्दी से सब सामान ठीक से जोड़ने लगी है। वो क्या करते हैं, उंगलियों से हिसाब करती है। आज इतने दिन हो गए अमावस्या होकर या पूर्णिमा होकर, वो उंगलियों से हिसाब करते करते क्या करते हैं, सोच रही कि चांद परसों हो जाएगा। परसों चांद होने के बाद में फिर 10 दिन में ईद पूरी हो जाएगी, ऐसे सोचने लगती है। इसलिए वो क्या करती है, अब तो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी काम करना है बोल के सब सामान ठीक करने जोड़ने में लग जाती है। वो क्या करते हैं, बक्से में की गठरी से पगड़ी, पटका, चादर आदि सुखाने लगते हैं। वो बक्से में से क्या करते हैं, वो एक गठरी निकालते हैं। उस गठरी से जो पगड़ी थी, पटका था, चादर था, उसे निकाल निकाल कर क्या कर रहे हैं, धूप में सुखा रही है। वह फैसला करती है कि अब किसी के भरोसे न बैठेगी, जितना हो सके खुद लिपाई पुताई करेगी। किसी के भरोसे बैठेगी तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसी की मदद लेकर भी पूरा काम कर न सकेगी या न कर सकेगी। वो अब सोच रही है कि अब फैसला कर लिया कि अब किसी के भरोसे बैठूंगी नहीं। रहमान हो या आजू वाले, बाजू वाले, अगल वाले, बगल वाले, कोई भी हो, उनके भरोसे न बैठूंगी। क्या करूंगी, जितना हो सके खुद उसकी मरम्मत या तैयारी कर लूंगी, ऐसा फैसला कर लेती है। क्योंकि
पिछले साल उसने किसी की बच्चियों की या लड़कियों की मदद ली थी, लेकर भी वो क्या कर ना पाई, उस इमामबाड़ी की मरम्मत या उसकी लिपाई पुताई पूरा ना कर पाई थी। इसलिए वो सोच रही कि किसी के मदद के भरोसे बैठ जाएगी तो काम ऐसे ही रह जाएगा, पूरा ना हो सकेगा। ऐसा सोचकर वो फैसला करते हैं कि खुद सब साफ लिपाई पुताई सब मैं कर लूंगी बोलकर फैसला कर लेती है। अमतुल की बहन शाहिदा की पोती रौनक कानपुर से मदद करने आई थी। दोनों मिलकर इमामबाड़े इमामबाड़ा धो पोंछ कर दरवाजे चौखट खिड़कियां सजा देती है। इनकी मदद के लिए, किनके, अमतुल की मदद के लिए अमतुल की बहन जो शाहिदा है वो अपनी पोती को यहाँ अमतुल के पास भेजी थी। कहाँ से? कानपुर से मदद के लिए भेजी थी, आई थी। दोनों मिलकर क्या करते हैं, इमामबाड़े को धोते हैं पोंछते हैं, दरवाजे चौखट खिड़कियां सब क्या करते हैं, सजाते हैं। इसके बाद जुलूस का आरंभ होना है। इसके लिए वो 2 किलो बालूशाही मंगवा ली, जो प्रसाद के रूप में बांटना था। इसके अलावा जो कुछ तैयार करना था सब कर देती है। तभी उसे बारिश की याद आई कि कहीं बूंदे न टपके। जो इसके बाद में जुलूस निकलना था, जुलूस के लिए जो प्रसाद के रूप में जो चीजें बांटनी थी वो सब मंगवा ली थी, उसमें बालूशाही भी मंगवा ली थी। इसके बाद इसके अलावा जो कुछ करना था सब तैयारियां वो कर लेती है, दादी पोती मिलकर। तभी उसे काम करते करते याद आ जाता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, बारिश की बूंदे ना टपक जाए। ऐसा उसे बारिश की ख्याल आ जाती है। अब गांव के कुछ घरों में मातम होने लगा, तो दादी पोती टार्च निकालकर या टार्च लेकर निकली। मातम जोरों से हो रहा था। या हुसैन की आवाज आ रही थी। तो ये दोनों ये दोनों भी लय में लय मिलाने लगी। अब मातम शुरू हो जाता है दूसरों के घरों में, तो ये भी उनमें भाग लेने के लिए एक टार्च लेकर निकल पड़ती है। जोरों से मातम चल रहा था, या हुसैन की आवाज जोर से आ रही थी, तो ये भी जाकर उनके साथ में मिल जाती है, आवाज लगाने लगती है। ऐसे ही एक घर से दूसरे घर के कार्यक्रम में शामिल हुई। करबला का बयान सुनकर हुसैन की यादों में औरतें रोती पीटती हैं। ऐसे ही क्या करते हैं वो, एक घर से दूसरे घर, ऐसे सब घरों में भाग लेने लगती है, यानी कि उनके कार्यक्रम में भाग लेने लगती है दादी पोती। और करबला का बयान सुनकर औरतें क्या करते हैं, रोते हैं पीटते हैं, यानी कि उनकी याददाश्त ताजी करते हैं। गर्मी के दिन अमतुल रसोई में काम करते पसीने में डूब गई है। एक हवा का झोंका आने पर राहत की सांस लेती है, मगर उसके बाद बिजली सी चमक और बादल गरजने लगते हैं। गर्मियों के दिन होने के कारण वो रसोई में काम कर रहे हैं, इसलिए उसे क्या हो रहा है, बहुत पसीना निकल रहा है, पसीने में डूब गई है। बीच में क्या होता है, एक हवा का झोंका आता है, तो उसे थोड़ी राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। मगर उसके बाद क्या हो जाता है, बिजली सी चमक होती है, बादल गरजने लगते हैं। जब बादल गरजने और चमकने लगे, तो अमतुल को घबराहट होने लगी। डर शुरू हो गया उसे, शायद बारिश हो जाएगी, वो भी जोरों की बारिश हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसे डर होने लगा। वो बारिश न बरसने की प्रार्थना करने लगी। जितने भी मुसीबत टालने वाली दुआएं थी, बारिश को टालने वाली दुआएं थी, वो दुआएं पढ़ने लगी। वो सोचने लगी, अब क्या होगा, आज का दिन जाने दो, कल जितना चाहे बरसना। ऐसे सोचती हुई आंगन में ही नमाज पढ़ने लगी। बेचारी क्या करती है, अब क्या होगा, गरजने शुरू हो गए, बिजलियां शुरू हो गई, तो शायद अब बारिश बरसेगा ही। अब कम से कम आज या कल 2 दिन रुक जाए, या आज रुक जाए, कल जितना हो सके हो जाए, ऐसे सोचने लगी। या ऐसी दुआएं या प्रार्थनाएं वो अमतुल करने लगी और आंगन में ही नमाज पढ़ने लगी। बारिश होने लगी और मूसलधार रूप में बढ़ती गई।
बारिश शुरू हो गई। कितनी भी दुआएं पढ़ो, कितनी भी क्या मिन्नतें करो, मगर जब खुदा को क्या पसंद आ जाए बारिश होती है। तो ऐसे ही क्या होते, बारिश होने लगी, वो भी मूसलधार में बढ़ती गई, ज्यादा होती गई बारिश। बादल की गरज और बिजली की तड़प से डर कर पोती रौनक तकिए कानों पर लगाए बिस्तर पर औंधी पड़ी। अमतुल की जो पोती है, ये गरज बिजलियों की आवाज को और बिजलियों के उजालों को देखकर वो घबरा कर क्या करते, कानों पर तकिए रखकर औंधी पड़ जाती है। यानी कि औंधी पड़ने से रौनक या उजाला आंखों में नहीं आएगा, ऐसा सोचकर औंधी पड़ जाती है, सो जाती है डर कर। अमतुल मुसीबत टालने वाली दुआएं पढ़ रही थी। इमामबाड़े में जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी गरज बिजली बारिश हो रही है और ये इधर दुआएं पढ़ रही है, मुसीबत टालने वाली दुआएं पढ़ रही है, मगर उसे हिम्मत नहीं हो रही कि इमामबाड़े में जाकर देखें क्या हो रहा है, कितना बारिश गिर रहा है, कहाँ से बारिश गिर रहा है, देखने की हिम्मत नहीं, इतनी जोरदार बारिश गरज बिजली हो रही थी। इतने में पड़ोसी सुलाखी कहता है, ऐसी मुसीबत टालने वाली दुआएं पढ़ते पढ़ते जब बैठी थी, तो सुलाखी की आवाज उनको सुनाई देती है। क्या कहता है वो कहता है कि हम इमामबाड़े की छत पर तिरपाल डाल रहे हैं, इधर से दबा दिया है, इधर से खंबे में बांधना है, अब परेशानी की कोई बात नहीं है, ऐसे कहता है। जब मुसीबत टालने वाली दुआएं पड़ रही थी तो आवाज सुनाई देती है कि वो जो पड़ोसी सुलाकी है वो कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इमामबाड़े की छत पर पूरे रूप से क्या कर रहे हैं, तिरपाल डाल रहे हैं, टारपल डाल रहे हैं, उड़ा रहे हैं। इधर से दबा दिया है, एक तरफ से क्या किया है, तिरपाल डालकर अच्छी तरह से दबा दिया है कि हवे को न उड़ जाए। इधर से क्या करना है, एक तरफ से खंबे को बांधना है, तो बांधेंगे तो ठीक से क्या होगा, तिरपाल वहीं खड़ा रहेगा, कोई बारिश की बूंदे अंदर नहीं जाएगी, ऐसे कहते हुए वो उनको सुनाई देता है और कहता है अब परेशानी की कोई बात नहीं, अब कोई चिंता की परेशानी की सोच की बात नहीं। उसने इमामबाड़े को सब तरफ से सुरक्षित कर दिया। किसने, सुलाखी ने सब तरफ से इमामबाड़े को क्या करता है, ओढ़ देता है, सुरक्षित कर देता है। घंटे भर तक तूफान, बारिश, बिजली, गरज होते रहे। घंटे भर तक क्या होते रहे, ये सब बारिश, तूफान, हवा सब जोरदार से होने लगी। इस बीच अमतुल सुलाखी को कोसती रहती है। वो कहती है कि उसने उसका धर्म बिगाड़ा, इमामबाड़े को अपवित्र कर डाला। इधर क्या कर रही है, उस आवाज में वो गालियां दे रही है, डांट रही है, पुकार रही है, मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा है सुलाखी को। वो कह रही कि उसने इसका धर्म बिगाड़ा, इमामबाड़े को अपवित्र बनाया, ऐसे वो उसे डांट रही है, गालियां दे रही है, आवाज में उसे सुनाई नहीं दे रहा है। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य क्या था देखेंगे। मजबूर औरतें किस तरह मेहनत करना पड़ता है उसे बताना। त्योहार उत्सव के लिए जाने वाली त्योहार उत्सव के लिए की जाने वाली तैयारियों का वर्णन करना। बारिश बिजली से गरीबों के काम बिगड़ने और उनसे रक्षा पाने के प्रयत्नों को दर्शाना। गांवों में किस तरह अंतरधर्मी या अंतरजाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसे बताना लेखक का उद्देश्य है। और आज की इस वीडियो की जानकारी क्या है, मजबूर औरतें किस तरह मेहनत करना पड़ता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। त्योहार उत्सव के लिए की जाने वाली तैयारियों की जानकारी प्राप्त होती है। बारिश बिजली जैसे प्राकृतिक विकोपों से गरीबों के काम बिगड़ने और उनसे रक्षा पाने के प्रयत्नों को देखे जा सकते हैं। गांव में अंतरधर्मी या अंतरजाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहने की जानकारी हम सबको हासिल होती है और इस पर आधारित एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर भी बताएंगे। ठीक है,
अब इस पर आधारित एक पहला प्रश्न है, अमतुल की बहन की पोती का नाम क्या है? अमतुल की बहन की पोती जो उसे मदद करने के लिए आई थी ना, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है रोशन, रौनक, नासिरा, सुलाखी। इसमें से उत्तर क्या है? उत्तर है दो, यानी कि रोशन। अब अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, इमामबाड़े की छत पर कौन तिरपाल डालते हैं? अमतुल, गांव वाले, रौनक, सुलाखी। उत्तर क्या है? सुलाखी, यानी कि उत्तर है दो, सुलाखी। ठीक है। इसकी जानकारी अब आपको और चाहिए तो एक ग्रंथ का संदर्भित कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, कहानी संकलन, जिसका जिसका संपादन मूलचंद गौतम ने किया है। ठीक है। नमस्कार।